घटना का पता नहीं है सर। राजनीति में हर जगह दिक्कत। 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया, मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कची ना बचो। गए बोले, वो अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। तक पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है, और गिर गया है वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें। 16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। सत्संग के दौरान ये बाबा सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद कोट और लाल या फिर सफेद टाई पहनता था। बाबा का पूरा नाम सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि है, जो खुद को भगवान बताता है और चमत्कार करने का दावा करता है। श्रद्धालु जमीन पर बैठते हैं और बाबा भोले खुद स्टेज पर सिंहासन की कुर्सी पर बैठता है। सिंहासन की कुर्सी पर बैठना ये अपनी शान समझता था। एससी समाज के लोगों ने इस बाबा को अपना भगवान समझ लिया था। इसके सत्संग में श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में रहता है। उसके कमरे में सिर्फ लड़कियों को एंट्री मिलती है। इसके कमरे में लड़कियों को ही एंट्री क्यों दी जाती थी, इसका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है। मेरा तो ये कहना है, सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं, तो उनको वहाँ खड़े होकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे, जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्यों और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई? इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक की गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदराराव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो घर आप देख रहे हैं ये देव प्रकाश मधुकर का घर है। मुख्य आयोजककर्ता ये माने गए हैं और इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और देव प्रकाश मधुकर पूरे परिवार के साथ फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो इसी तरीके से 2 से 3 और भी घर हैं जहां पर इस तरीके से ताले लटके हुए हैं और ये सभी घर दमोदपुरा न्यू कॉलोनी में है। फिलहाल ये सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा
SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को यह बिठाता है, उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती, जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहें माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं, बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं। इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर FIR दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। 121 मौतों ने लोगों को झकझोर करके रख दिया है। सूरजपाल सिंह जाटव और भोले बाबा पर अटूट विश्वास रखने वालों ने अब उसके पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिए हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा 8वीं क्लास तक पढ़ा बताया जाता है। सत्संग मार्ग में आने से पहले सूरजपाल इटावा पुलिस विभाग में तैनात था। नौकरी के दौरान साल 1997 में बाबा के ऊपर यौन शोषण की FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो साकार विश्व हरि बाबा बनकर सत्संग करने लगा। सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक केस आगरा, इटावा, कासगंज और फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज है। आगरा में साल 2000 में सूरजपाल गिरफ्तार हुआ था। औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में सूरजपाल सिंह जाटव समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, जो बाद में सबूत के अभाव में बरी हो गए थे। हाथरस मामले में बाबा के आश्रम का केयरटेकर भी फरार हो गया है। केयरटेकर श्री कृष्ण ने न्यूज 18 इंडिया से फोन पर बातचीत में दावा किया था कि बाबा पिछले कई साल से अपने पैतृक गांव के आश्रम में नहीं आए हैं। ये जो हाथरस में जो अभी घटना हुई है, जिसमें जिन बाबा का सत्संग चल रहा था, इनके बारे में जानना चाहते हैं। आप इनके अनुयायी हैं? जी जी। थोड़ा बताएंगे ये बाबा के बारे में, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या असली नाम है? इसी गांव के रहने वाले, बहादुर नगर। अच्छा, और यहाँ कब से रहती है इनकी फैमिली? नहीं, यहाँ तो 10 साल से आए नहीं, यहाँ नहीं रहते, बाहरी प्रोग्राम चलते रहते। ये पैतृक गांव है इनका? हाँ, पैतृक गांव है। और थोड़ा विस्तार से बताएंगे इनके परिवार में कौन है, क्या असली नाम है इनका, क्या बाबा, कैसे ये बाबा बने पुलिस की नौकरी से? भोले बाबा कहते हैं। अच्छा, तो कैसे बने ये बाबा, मतलब थोड़ा विस्तार में बताएंगे? इसके बारे में तो जानकारी नहीं, हम तो बाद में आए, अभी आए 5-6 साल। तो 5-6 साल में क्या देखा आपने? अब यहाँ तो आए नहीं, यहाँ तो क्या संगत आती है, हम तो यहाँ पे रहते हैं, तो बस नमन करके चली जाती है। देखा, अब देखना होगा कि हाथरस हत्याकांड में योगी सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है।